हेलो फ्रेंड्स, मैं हेमंत तिवारी स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल टुडकी डिफेंस एकेडमी पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे पर्सनल प्रोनाउन की। जैसे कि अगर मैं आप अगर इसी वीडियो को देखना स्टार्ट कर रहे हो, आज से क्लास लेना स्टार्ट कर रहे हो, तो मैं आपको बता दूं, आप इससे पहले की जो इंट्रोडक्शन क्लास थी ना हमारी इंग्लिश की, उससे स्टार्ट कर सकते हो। जैसे इंग्लिश इंट्रोडक्शन क्लास हो, इसके बाद फिर पार्ट्स ऑफ स्पीच, और फिर हमने प्रोनाउन स्टार्ट किया, तो वहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन क्या होते हैं? पर्सनल प्रोनाउन बेसिकली अगर प्रोनाउन की बात करें तो वही होता है कि नाउन को रिप्रेजेंट करते हैं। और पर्सनल प्रोनाउन किसको करते हैं? ये जो पर्सन होता है उसको रिप्रेजेंट करते हैं एज अ प्रोनाउन। इसमें अगर हम बात करें तो कौन कौन होते हैं? आई, वी, एक होता है इसमें यू, और एक होते हैं इसमें ही, सी, इट और दे। ये होते हैं इसमें पर्सनल प्रोनाउन। आई, वी, यू, ही, सी, आई, वी, यू, ही, सी, इट एंड दे। ठीक है, ये होते हैं। देखो एक मिनट इनको। ठीक है, अब अगर बात करें हम, जो यू होता है ये सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है। बात करें इन तीनों की, इन तीनों को मैं इधर ही, चलो ठीक है, इन तीनों की बात करें तो ये सिंगुलर होते हैं और ये दे होता है प्लूरल। ठीक है, आई की बात करें, आई सिंगुलर होता है, और वी की बात करें ये प्लूरल होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? मैं कुछ चीजें यहां से रफ कर देता हूं। नेक्स्ट स्टेप में हम बात करेंगे आपकी कि इनको एज ए पर्सन हमने डिवाइड कर दिया। एज ए पर्सन यानी कि ये आपका फर्स्ट पर्सन हो गया, फर्स्ट पर्सन। ये हो गया आपका सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन, और ये हो गया आपका थर्ड पर्सन। ठीक है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। अगर फर्स्ट पर्सन की बात करें, आई, वी, सेकंड पर्सन यू, और थर्ड पर्सन ही, सी, इट एंड दे। वो मैंने आपको बता दिया कि कौन सा सिंगुलर होता है, कौन सा प्लूरल होता है। अगर बात करें हम इसकी फर्स्ट पर्सन, जो फर्स्ट पर्सन होता है वो आपका स्पीकर होता है। जो सेकंड पर्सन होता है यू, ये आपका लिसनर होता है। और जो आपका थर्ड पर्सन होता है ये आपके नॉन एक्टिव होते हैं, नॉन एक्टिव। या फिर बात करें कि नॉन एक्टिव में कौन हो सकता है? नॉन एक्टिव में कोई सिंगल पर्सन भी हो सकता है, सिंगल पर्सन भी पॉसिबल है। या फिर कोई आपकी भीड़ भी हो सकती है, भीड़ हो सकती है, ग्रुप हो सकता है, 4 लोगों का ग्रुप हो सकता है, 8 लोगों का ग्रुप हो सकता है, एक बड़ी जनसभा भी हो सकती है, अगर हम बात करें नॉन एक्टिव की। अच्छा, अगर हम बात करें स्पीकर, ये दोनों एक्टिव होते हैं। यहाँ पे स्पीकर बोलेगा और लिसनर सुनेगा, इन दोनों के बीच में रिलेशन होता है। ठीक है, ये बात आपस में भी दोनों एक दूसरे की कर सकते हैं और नॉन एक्टिव की भी कर सकते हैं। अगर बात करें हम आई की, तो फर्स्ट पर्सन होता है, सिंगुलर होता है, लेकिन स्पीकर भी आपका आई होता है। कौन होता है स्पीकर? आई होता है। अगर वी की बात करें तो वी में तो हम सब आ जाते हैं, वी में आई भी आ जाता है, वी में यू भी आ जाते हैं। अगर यहाँ पे हम 10 लोगों को बता रहा हूँ मैं कुछ, या 10 लोगों को संबोधित कर रहा हूँ, भाषण दे रहा हूँ, कोई स्पीच दे रहा हूँ, तो सामने 10 लोग सुनने वाले हैं, तो वहाँ पे तो सभी की बात होगी, वी की बात होगी। अब जब वी की बात होगी वहाँ पे, लेकिन इस वी में भी स्पीकर कौन है? इस वी में भी स्पीकर आई होता है। वी क्या होता है? आई प्लस यू प्लस देयर, आई प्लस यू प्लस दे, ही, सी, इट, सबको मिला के अगर जो हम किसी के भी साथ आई का कॉम्बिनेशन करते हैं वो आ जाता है आपका वी। लेकिन स्पीकर वहां भी आपका आई होता है, ये समझने वाली बात है। अब देखो, ये मैंने बता दिया कि फर्स्ट पर्सन होता है, ये क्या होता है? ये दोनों आमने सामने,
आमने सामने होकर ही बात करते हैं। आमने सामने, अगर यहाँ पे मैं किसी पैलेस पे हूँ और मेरे सामने कोई पर्टिकुलर बंदा है, हम दोनों, मैं बोल रहा हूँ वो सुन रहा हूँ, ये तभी पॉसिबल है जब हम आमने सामने है। और ये जो थर्ड पर्सन होता है नॉन एक्टिव, ये रिप्रेजेंट हो भी सकता है वहां पे, या वहां पे प्रेजेंट हो भी सकता है और नहीं भी, ये वहां उपस्थित भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो जरूरी नहीं है कि ये थर्ड पर्सन भी हो। अगर आप किसी तीसरे लोग के बारे में बात कर रहे हो, यदि मैं यहाँ पे खड़ा होके किसी ऐसे बंदे के बारे में बात कर रहा हूँ जो यहाँ पे उपस्थित नहीं, लेकिन हम बात तो कर रहे हैं, मैं बात कर रहा हूँ, दूसरा आदमी सुन रहा है, तो बात तो हो रही है। तो जरूरी नहीं है जो थर्ड पर्सन हो वो भी वहां पे उपस्थित हो। तो इसमें तो यहाँ तक इतना ही था। अब इसके एक दो एग्जाम्पल करवा देता हूँ मैं। एग्जाम्पल की अगर बात करें तो मैं पहले भी करवा चुका हूँ उनको, थोड़ा समझने के लिए। मैंने आपको एक एग्जाम्पल पहले ही बताया था, आई हैव नेवर met you, I have never met you here। तो ठीक है, देखो आई क्या होगा इसमें, आई हुआ इसमें स्पीकर। ये आपको पता है कि आई भी यहाँ पे प्रोनाउन है और यू भी प्रोनाउन है। ये क्या होगा, ये वाला लिसनर, सुनने वाला, ठीक है। और ये क्या रहा है कि आई हैव नेवर मीट यू हियर, मैं यहाँ तुमसे पहले, आई हैव नेवर मीट यू हियर, मैं तुमसे यहाँ नहीं मिला। लेकिन मैंने अभी आपको बताया है कि जब वो आमने सामने बात कर रहे हैं खड़े होकर और फिर बोल रहा है कि मैं यहाँ तुमसे नहीं मिला और मिल भी लिया, तो ये तो कोई लॉजिक नहीं हुआ। तो इस वजह से ये गलत हो जाता है। अगर मैं बात करूँ आई हैव नेवर मीट यू हियर before, I have never meet you here before, कि मैं यहाँ तुमसे पहले नहीं मिला। हाँ ठीक है, देखो ये लिसनर है, ये लिसनर है और ये स्पीकर है, तो ये पॉसिबल हो सकता है, ये पॉसिबल हो सकता है कि भाई पहले कभी नहीं मिले, लेकिन आज तो हम मिल लिए ना, या अब से पहले कभी नहीं मिले थे लेकिन अब तो मिल लिए, दिस इज पॉसिबल। तो ये सही हो जाएगा, ठीक है। एक और अगर एग्जांपल ले इसका, हम एक और एग्जांपल से मैं सिखाता हूं तुमको कि विल आई डू दिस वर्क, विल आई डू दिस वर्क, या फिर शैल आई डू दिस वर्क। बताओ कौन सा सही होगा, 1 मिनट के लिए सोचो कि कौन सा सही होगा, विल आई डू दिस वर्क या फिर शैल आई डू दिस वर्क। विल आई डू दिस वर्क या फिर शैल आई डू दिस वर्क, क्या सही होगा इसमें से? शैल। तो यहाँ पे आप बोलोगे कि ये जो सेकंड वाला है ये सही होगा और ये वाला गलत होगा, क्योंकि आपने रटा हुआ है कि आई के साथ में शैल का यूज होता है और आई के साथ में, आई के टाइम पे हम विल का भी यूज करने लगे हैं। लेकिन अगर इसका मीनिंग निकालूं तो दोनों में क्या होगा, क्या मैं इस काम को कर लूंगा, या फिर क्या मैं इस काम को कर लूंगा, या फिर मैं क्या मैं इस काम को, ये भी तो हो सकता है क्या मैं इस काम को करूंगा, ठीक है। और इसका क्या हो सकता है, शैल आई डू दिस वर्क, शैल आई डू दिस वर्क, इसका मीनिंग क्या होगा, क्या मैं इस काम को, क्या मैं इस काम को कर लूं, ठीक है, क्या मैं इस काम को कर लूं। तो देखो दोनों में क्या हो रहा है, यहां पे ये पूछ रहा है क्या मैं इस काम को करूंगा, क्या मैं इस काम को करूंगा, क्या मैं अभी इसको रफ कर दूं,
नहीं क्या मैं इसको रफ करूंगा? आपको क्या पता भाई मैं यहाँ पे इसको रफ ना करके कुछ और लिख दूं या फिर मैं इसको रफ कर दूं। यहाँ पे मैं पूछ रहा हूँ, वो पूछ रहा है क्या मैं इस काम को करूंगा, तो यहाँ पे वो पूछ रहा है कि बताओ। अब अगर आपसे कोई पूछने लगे अब से 1 महीने बाद जब आपका एग्जाम होगा और तुम उससे पूछते हो विल आई क्वालिफाई माई एग्जाम, तो क्या बताएगा? आप तो उससे पूछ रहे हो ना, या फिर आप किसी से परमिशन ले रहे हो। इसमें क्या है, क्या मैं इस काम को कर लूं, यहाँ पे वो परमिशन ले रहा है, और सामने वाले में वो क्या मैं इस काम को करूंगा बताओ। तो वहां पे पूछ रहा है, उसका कोई सेंस नहीं बनता बताओ का। क्या पता भाई तू इस काम को करेगा या नहीं करेगा, हमें क्या पता, वो तेरे पर डिपेंड करता है तू इस काम को करेगा या फिर नहीं करेगा। ठीक है, और इसमें क्या हो रहा है, सेकंड वाले में ले रहा है वो परमिशन। अगर यहाँ की बात करें तो इससे ले रहा है वो परमिशन। ठीक है, तो परमिशन के लिए ये सही हो सकता है, लेकिन उसके लिए नहीं है। ऐसे ही कि शैल आई डू दिस वर्क, इसमें वो परमिशन लेने की बात कर रहे हैं, इसलिए शैल आई डू दिस वर्क ये सही होगा और ये वाला गलत है। आगे अगर हम बात करें पर्सनल प्रोनाउन की, इसके कुछ केस होते हैं। अब इसका भी कुछ केस उलझ गया तो वो सोल्व करना पड़ेगा। वैसे मैं कोई एडवोकेट कहूंगी कि इनके केस सोल्व करो, इनके केस सोल्व करो। केस 1 क्या होता है, अभी मैंने बताया आपको कि कौन कौन से होते हैं पर्सनल प्रोनाउन। आई, वी, यू, उसके बाद सी, ही, इट और दे। मैंने आपको एक बात ये भी बताई कि पर्सनल प्रोनाउन पर्सन को आइडेंटिफाई करते हैं, फिर पर्सन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप सोचोगे कि इट का यूज तो हम पर्सन के लिए नहीं यूज करते, किसी जो इंसेक्ट होते हैं उनके लिए यूज करते हैं, जो कीट पतंग होते हैं उनके लिए यूज करते हैं, या फिर चाइल्ड बेबी होता है, चाइल्ड होता है, छोटा बच्चा होता है, उसके लिए यूज करते हैं, जिसका हमें जेंडर नहीं पता होता है। लेकिन इट का यूज कभी कभी आप किसी बड़े इंसान के लिए भी यूज कर लेते हो। जैसे अगर कोई आपके घर पे आता है और दरवाजे को नॉक करता है, दरवाजा खटखटाता है, तो आप ये पूछते हो सीधा हु इज इट, हु इज इट, इसका मतलब है कि दरवाजे पे कौन है, हु इज इट, कौन है जो दरवाजा खटखटा रहा है। तो यहाँ पे इट का यूज आपने पर्सन के लिए भी उस कंडीशन में कर लिया है। बाकी इट का यूज सीखेंगे हम आगे आने वाली वीडियोस में, मैं बताऊंगा। तो ये हो गए आई, वी, यू, सी, ही, इट, दे, ये आपके होते हैं सब्जेक्टिव केस। अगर केस 1 की बात करूं मैं, केस 1 सब्जेक्टिव केस, केस 2 नंबर 2 है ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, जैसे कि आई का हो गया मी, ठीक है, वी का हो गया, वी का हो जाएगा अस, यू का होगा यू, सी का हो जाएगा आपका, सी का आपका हर होगा, ठीक है, और ही का होगा आपका हिम, इट का होगा आपका, इट का शायद इट ही होता है, और दे का होगा आपका देम। ये होते हैं केसेस। इसके बाद अगर हम बात करें तो मी, अस, यू, हर, हिम, इट, देम, ये होते हैं ऑब्जेक्टिव केस। अब अगर हम बात करें कि पोजेशन की, पॉजेसिव या फिर पोजेशन केस, जब ये पोजेशन शो करते हैं, पोजेशन कैसे शो करते हैं, 2 टाइप से। एक होता है पॉजेसिव प्रोनाउन, पहले पॉजेसिव एडजेक्टिव की बात कर लेते हैं। एक होता है पॉजेसिव एडजेक्टिव और दूसरा होता है पॉजेसिव प्रोनाउन, ठीक है। अब अगर मी की बात करें तो मी का माई हो जाएगा और ये हो जाएगा माइन, ठीक है। अस की बात करें तो ये क्या होगा, अस का हो जाएगा, या फिर वी की बात करें ये हो जाएगा आर और ये हो जाएगा आर्स, ठीक है। अगर हम यू की बात करें, यू का योर, योर और ये हो जाएगा योर्स, ठीक है। हर की बात करें तो हर का क्या होगा, ये हर का हर ही रहेगा और ये हो जाएगा हर्स,
हर्ष। हिम की बात करें तो हिम का हो जाएगा हिज, और ये रहेगा आपका हिज। अगर इट की बात करें तो ये हो जाएगा इट्स, और ये हो जाएगा इट्स। अगर देयर इज देम की बात करें तो ये हो जाएगा देयर, और ये हो जाएगा देयर्स। ठीक है, तो ये आपके हो गए पर्सनल प्रोनाउन के केसेस। अब अगर सब्जेक्टिव केस की बात करेंगे, जहाँ पे सब्जेक्ट की यूज होगी तो वहां पे इनका यूज करेंगे, और जहाँ ऑब्जेक्ट की जरूरत होगी वहां पे ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। इसके बाद अगर मैं बात करूं कि नाउन की जगह पे नाउन सेम रहती है, नाउन चेंज नहीं होती। ऑब्जेक्टिव केस और सब्जेक्टिव केस दोनों में नाउन का सेम रहता है, सेम नाउन यूज होती है ऑब्जेक्ट में भी और सेम होती है सब्जेक्ट में भी। उम्मीद करता हूँ ये आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ये जो इट वाला कंडीशन होती है, इट की कंडीशन, जो ये इट वाली कंडीशन होती है, इसको आगे चलकर सीखेंगे यूज ऑफ इट के साथ में। और बाकी जो ये कंडीशन होती है इनको आप अभी सीख लोगे प्रोनाउन चैप्टर में, जो आने वाली वीडियो है उनमें ही आपको इनके बारे में सबके पता लग जाएगा। तो चलिए इस वीडियो में हम इतना ही करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे आपको सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, कैसे आपको ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, इसके बारे में डिस्कस होगा। उसके बाद फिर ये मैं आपको लगभग बता भी चुका हूँ, समझ चुके होंगे अगर आप कंटिन्यू वीडियो देख रहे होंगे कि कहाँ पे हमको इनका यूज करना है और कहाँ पे इनका यूज होगा। तो इस वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद। वाइंड ऑफ।